तो दोस्तों एक तरफ जहां पे जुहाई एयर शो में चाइना की तरफ से एक नया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाने का दावा किया गया और इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाइनीज मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-22 को काउंटर कर सकता है, तो वहीं पे चाइना के ये एयरक्राफ्ट हकीकत के शक्ल लेने से पहले ही अमेरिका के द्वारा चाइना के टेंशन को और बढ़ाने का तैयारी शुरू कर दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के तरफ से जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर मतलब इजुमी नामक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर जहाज के ऊपर मरीन के F-35B एयरक्राफ्टों के टेस्ट का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चाइना का एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है और अमेरिका के इन एयरक्राफ्टों से चाइना काफी अधिक डरता भी है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को काउंटर ना ही चाइना के कोई भी एयरक्राफ्ट कर सकता है और ना ही चाइना के जो ओवर द हॉराइजन रडार है वो इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल देखने में सक्षम हुआ है। मतलब चाइना की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे करके अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को देखने लायक रडार का डेवलपमेंट किया जा सके, लेकिन अब तक चाइना इसमें विफल रहा। ऐसे में एक तरफ जहां पे चाइना के इर्द गिर्द बसे हुए देशों में अमेरिका के द्वारा F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को बेचा जा रहा है और साथ ही साथ अमेरिका अपने F-35 एयरक्राफ्टों को भी चाइना के इर्द गिर्द बने हुए अपने बेसेस में तैनात कर रहा है, तो वहीं पे दूसरे तरफ अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर भी F-35 एयरक्राफ्टों को तैनात करते हुए इस क्षेत्र के नजदीक गश्त बढ़ा चुका है। और अब और एक खतरा चाइना के लिए बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अब जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी ऐसे F-35B स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जिससे जापान भी चाइना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी मरीन कोर के द्वारा जापानीज नेवी के JS इजुमी हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों को कन्वर्ट किया गया है और इसे लेके 3 से 7 अक्टूबर के दरमियान कई राउंड के परीक्षण भी किया जाएगा। और इस खबर को जापान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 30 सितंबर के दिन दिए गए एक स्टेटमेंट में भी स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि F-35B एयरक्राफ्ट जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, उसे जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के JS इजुमी नामक हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर लैंड कराया जाएगा और उसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ भी कराया जाएगा। और दोस्तों इस घटना के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के ये पहला ऐसा जहाज बनेगा जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का सक्षम होगा। दोस्तों जापान के तरफ से करीबन 42 F-35B एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर प्लेस किया गया है, जो जापान के ऐसे 2 जहाज मतलब JS इजुमी और JS कागा में इस्तेमाल होगा। दोस्तों इसके लिए जापान की तरफ से अपने इन हेलीकॉप्टर कैरियरों में 2 प्रमुख बदलाव किया गया है, जिनमें सबसे पहला है हीट रेजिस्टेंस कोटिंग, जो कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दरमियान इंजन से निकले हुए टेम्परेचर को झेल सके। जबकि दूसरा तब्दीली है ऐसे जहाज के ऊपर लाइनिंग को बनाना, ताकि F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को बारीकी से इस्तेमाल किया जा सके। जबकि इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन किया जाएगा वो है जापान के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर F-35V जैसे एयरक्राफ्टों को रखने के लिए जगह का निर्माण करना। खास करके फ्लाइट डेक के नीचे स्पेस को निर्माण किया जाएगा, ताकि इन एयरक्राफ्टों को कैरी किया जा सके। दोस्तों माना जा रहा है कि इसके लिए जापान के इन जहाजों के जो फ्लाइट डेक के आगे का हिस्सा है उसे ट्रापीजियम के शेप से बदल के रेक्टेंगुलर शेप में तब्दील किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्टों को कैरियर के ऊपर होल्ड किया जा सके। दोस्तों माना जा रहा है कि इस तरीके के तब्दीली के बाद जहाज के अंदर एविएशन के लिए अधिक एविएशन फ्यूल को भी कैरी किया जा सकेगा और साथ में आर्मर्ड मैगजीन के साथ साथ सरफेस टू एयर लॉन्चरों को भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो परिवर्तन मतलब मॉडिफिकेशन है ये जापान की तरफ से 2026 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक जापान की तरफ से ऑलरेडी 8 F-35B एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दे दिया गया है, जिसका डिलीवरी साल 2024 से शुरू होगा। जबकि खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि 4 अतिरिक्त एयरक्राफ्टों के लिए साल 2022 के फिस्कल ईयर में बजट एलोकेट भी किया जा चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों F-35B एयरक्राफ्टों के जापान के ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करने का क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ जापान का तो क्षमता बढ़ेगा ही, साथ में क्वाड का ताकत को भी मजबूती मिलेगा। इवन इससे चाइना के इर्द गिर्द एक घेराबंदी करने में और आसानी होगा और चाइना जिस तरीके के मंसूबों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना और आसान बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।